अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइज। प्रभुदास लीलाधर ने इस पर बाई की रेटिंग दी है, जिसका टारगेट प्राइस रखा है 9,350 रुपीज, यानी करंट प्राइस से पूरे 13.2% का सॉलिड अपसाइड पोटेंशियल। अगर क्वार्टर 4 FY26 के परफॉर्मेंस हाइलाइट्स की बात करें तो कंपनी की रेवेन्यू 17.6% पिछले साल के कंपैरिजन में बढ़ी है, जिसका मेन रीजन है बेटर ऑक्यूपेंसी, इंप्रूव्ड हेल्थ केयर सेगमेंट्स और कैपेसिटी एक्सपेंशन। नेट प्रॉफिट तो और भी अमेजिंग रहा, पूरे 35.9% पिछले साल के कंपैरिजन में की ग्रोथ। ये ग्रोथ कॉम्प्लेक्स और हाई मार्जिन प्रोसीजर्स की बढ़ती डिमांड और बेटर प्राइसिंग की वजह से आई है। ईबिटडा मार्जिन भी इंप्रूव हो रहा है क्योंकि अपोलो हेल्थ को और डिजिटल बिजनेस अब ईबिटडा ब्रेक इवन की तरफ तेजी से मूव कर रहे हैं। कुछ की हाइलाइट्स को देखें। अपोलो ने हेल्थ को यानी अपने डायग्नोस्टिक्स आर्म का स्टेक सेल किया है एडवेंट को और इसका मर्जर किया है फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर के आईमेड के साथ। इससे एक इंटीग्रेटेड फार्मेसी और डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म बन रहा है। साथ ही वैल्यू अनलॉक करने के लिए इन्होंने 24/7 ऑमनी चैनल फार्मेसी और टेली हेल्थ बिजनेस को डीमर्ज किया है अपोलो हेल्थ टेक के नाम से, जो एक न्यूली लिस्टेड एंटिटी होगी। एक्सपेंशन की बात करें तो FY27 में कंपनी 1980 करोड़ रुपीस का कैपेक्स करने वाली है, ताकि लगभग 1000 बेड्स और ऐड किए जा सकें। एनालिस्ट बिलीव करते हैं कि FY27 और 28 के दौरान कंपनी का रेवेन्यू CAGR 15.8% और ईबिटडा CAGR 25% रह सकता है, जो इस स्टॉक को एक आउटस्टैंडिंग लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी बनाता है। चलिए अब अपोलो हॉस्पिटल्स के क्वार्टर 4 FY26 के फाइनेंशियल मेट्रिक्स को डिटेल में समझते हैं। ओवरऑल कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 18 सेंट से ग्रो होकर 66,055 मिलियन रुपीस हो चुका है, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 55,922 मिलियन रुपीस था। ईबिटडा 31% से बढ़कर 10,109 मिलियन रुपीस पहुंच गया है और कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी PAT में 36% की सॉलिड ग्रोथ देखी गई है, जो अब 5,292 मिलियन रुपीस हो चुका है। सेगमेंट वाइज देखें तो हेल्थ केयर सर्विसेज का रेवेन्यू 32,678 मिलियन रुपीस रहा और इसका ईबिटडा मार्जिन एकदम स्ट्रॉन्ग 23.9% रहा। डायग्नोस्टिक्स और रिटेल हेल्थ का रेवेन्यू 4,895 मिलियन रुपीस रहा, जिसमें ईबिटडा मार्जिन 15.3% रहा। वहीं डिजिटल हेल्थ और फार्मेसी डिस्ट्रीब्यूशन ने 28,482 मिलियन रुपीस जनरेट किए। एक और बड़ी और पॉजिटिव खबर, कंपनी ने FY26 में 4 नए हॉस्पिटल्स कमीशन किए हैं। पुणे में फेज 1 एंड 2 के अंदर 75 बेड्स कमीशन हुए, सनारपुर कोलकाता में 25 बेड्स, गाचीबोवली हैदराबाद में 55 बेड्स और डिफेंस कॉलोनी दिल्ली में 30 बेड्स, यानी टोटल 185 बेड्स कमीशन हो चुके हैं। इनका टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट 1590 करोड़ रुपए है, जिसमें से अभी 400 करोड़ रुपए स्पेंड होना बाकी है। ये एक्सपेंशन आने वाले क्वार्टर्स में रेवेन्यू को और बूस्ट करेगा। अब बात करते हैं पूरे साल के फाइनेंशियल्स और डेट स्टेटस की। पूरे FY26 में ओवरऑल कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 16% से ग्रो होकर 2,52,285 मिलियन रुपीस रहा। फुल ईयर ईबिटडा 25% बढ़कर 37,693 मिलियन रुपीस हो चुका है और कंसोलिडेटेड PAT 34% की मैसिव जंप के साथ 19,415 मिलियन रुपीस पहुंच गया है। अगर हम बैलेंस शीट और डेट प्रोफाइल को दें तो हेल्थ केयर सर्विसेज का ग्रॉस डेट 25,127 मिलियन रुपीस है, लेकिन उनके पास 21,431 मिलियन रुपीस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स भी हैं, जिसकी वजह से इनका नेट डेट सिर्फ 3,695 मिलियन रुपीस है। हेल्थ को का नेट डेट 2,935 मिलियन रुपीस और AHLL का नेट डेट 2,029 मिलियन रुपीस है। पूरी कंपनी का कंसोलिडेटेड ग्रॉस डेट 32,015 मिलियन रुपीस है, लेकिन हेवी कैश रिजर्व्स के बाद कंसोलिडेटेड नेट डेट सिर्फ 8,659 मिलियन रुपीस है। बैलेंस शीट एकदम हेल्दी और स्टेबल है, जो अगले एक्सपेंशन फेज को इजीली सपोर्ट करेगी। चलिए अब थोड़ा वैल्यूएशन और ऑपरेशनल रेशियोज पर फोकस करते हैं। अपोलो हॉस्पिटल्स का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,18,733 करोड़ रुपीस है और इसका करंट स्टॉक प्राइस लगभग 8,258 रुपीस चल रहा है। स्टॉक का PE रेशियो थोड़ा हाई साइड पर है, 60.7, जो इंडस्ट्री प्रीमियम को शो करता है। इंडस्ट्री PE 46.8 है। लेकिन बिजनेस की एफिशिएंसी देखिए, ROC 17.9% है और ROE एकदम प्रीमियम 22.1% पर है। फेस वैल्यू ₹5 है, EPS ₹135 है और बुक वैल्यू ₹659 है। प्राइस टू बुक वैल्यू यानी PBV 12.5 है। कंपनी पर टोटल डेट 8,499 करोड़ रुपए है और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.90 है, जो कैपिटल इंटेंसिव हेल्थ केयर बिजनेस के लिए नॉर्मल है। प्रमोटर्स की होल्डिंग 28.0% है। ओवरऑल कंपनी के प्रीमियम वैल्यूएशंस इसके स्ट्रॉन्ग ब्रांड डोमिनेंस और हैवी हेल्थ केयर डिलीवरी एक्सपेंशन रोड मैप को जस्टिफाई करते हैं।